रात भर में हजारों कीड़े खाने वाली छिपकली सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है। यही चरित्र आज के इंसान का भी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और बुध के वृष राशि में प्रवेश के इस गोचर फल के एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। बुध ग्रह की विशेषता है कि यह क्रूर ग्रहों के साथ में युति होने पर क्रूर ही प्रभाव देता है। पाप ग्रहों के साथ युति करने पर यह पाप प्रभाव देता है, अशुभ फल प्रदान करता है, और सौम्य ग्रहों के साथ में रहने पर सौम्य फल या शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही गोचर का बुध दसम भाव और फोर्थ भाव, चतुर्थ भाव, सुख भाव का कारक होने के कारण आपके जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति के कारक है। शुभ ग्रहों के साथ युति होने पर इन स्थानों का शुभ फल मिलता है तथा बुध ग्रह कानून, कॉमर्स, शिल्प और मेडिकल साइंस और चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्रों में भी शिक्षा के कारक माने जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं बुध के साथ युति या दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की, क्योंकि कुंडली में बनने वाला हर योग कोई न कोई जो प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर डालता है। ग्रहों की चाल हमें अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। बुध के वृष राशि में प्रवेश करने से सूर्य, बृहस्पति और शुक्र से युति हो जाएगी, वहीं केतु से दृष्टि संबंध बन जाएगा। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं। बुध और सूर्य की युति सामान्यतः जन्म कुंडलियों में सूर्य और बुध की युति देखने को मिलती है। गोचर में भी प्राय सूर्य, बुध, शुक्र आसपास ही रहते हैं। यह गोचर शिक्षा में इच्छा जागृत कर देता है। स्वभाव व्यावहारिकता, प्रैक्टिकलिज्म से भर जाता है और आपके काम काज में, आपके कार्य व्यवसाय में यश मिलता है। ऐसे गोचर में बुद्धि से पैसा कमाया जाता है, न कि शारीरिक मेहनत से। बुध और शुक्र की युति, शुभ ग्रह बुध और शुक्र की युति से बनने वाला योग है लक्ष्मी नारायण योग। बुध बुद्धि, विवेक, हास्य का कारक है, तो शुक्र सौंदर्य, भोग विलास का कारक है। लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु और शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करता है। यह योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग। यह योग जिस भाव में बनता है, जिस भाव पर दृष्टि डालता है, उन भाव संबंधित विशेष तरह से शुभ फल स्थिति के अनुसार मिलते हैं। इस योग के फल शुक्र या बुध की महादशा, अंतर्दशा में विशेष रूप से मिलते हैं और कई बार बुध के साथ में मिलकर शुक्र जो कानूनी कार्रवाई का कारण भी बन जाता है। तो आइए अब बात करते हैं बुध और बृहस्पति की युति के बारे में। गोचर कुंडली के धन भाव में बुध और बृहस्पति की युति के प्रभाव से व्यक्ति विद्वान होने के साथ साथ बुद्धिमान, अच्छा गणितज्ञ, साहित्य और कविता में इंटरेस्ट रखने वाला और साथ ही साथ तीव्र बुद्धि वाला होता है। इन लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकती है। साथ ही ऐसे जातक एक योग्य शिक्षक या अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। वित्तीय लेन देन में भी यह बहुत अच्छा हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में सर्दी खांसी से जुड़ी परेशानियां इनको हमेशा कुछ न कुछ ढंग से परेशान करती है। बुध और केतु का दृष्टि संबंध, बुध के साथ में केतु का दृष्टि संबंध होने पर व्यक्ति मोक्ष के बारे में सोचने लगता है, हमेशा आत्मज्ञान की बातें करते रहता है। इस गोचर में चर्म रोग की संभावना बनी रहती है, स्किन प्रॉब्लम की संभावना बनी रहती है। इस गोचर में अनैतिकता की और आकर्षण बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स के लिए ये गोचर अच्छा रहता है। यही युवराज बुध ग्रह 31 मई 2024 की दोपहर में 12:13 पर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ से 14 जून 2024 की रात्रि में लगभग 11:05 तक वृषभ राशि में गतिशील रहेंगे। बुध पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं और वृषभ राशि में प्रवेश करके पृथ्वी तत्व से संबंध बनाएगा। तो आइए देखते हैं कि वृष राशि में बुध गोचरवश आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि के पराक्रमेश और रोगेश बुध का आपकी राशि से सेकंड हाउस धन भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे आकस्मिक फाइनेंशियल गेन का योग बन रहा है। आनंद की वृद्धि होगी, फाइनेंस और साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स की प्राप्ति होगी। अपनी बोलने के स्टाइल से, बोलचाल की भाषा से आप अच्छी आमदनी कर लेंगे। स्टूडेंट्स को एजुकेशन में यहाँ पर रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा। अच्छे ढंग से आपको पसंद का खाना पीना अवेलेबल होगा और सगे संबंधियों से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। जो आपने पहले किसी को पैसा जो उधार दिया हुआ है वो भी वापस मिल सकता है। रोमांटिक लाइफ में हालात काफ़ी बेहतर रहेंगे। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। लंबे समय से चली आ रही दूरियां भी इस समय में मिट सकती है। उपाय के तौर पर किन्नरों को उनकी ज़रूरत की वस्तुएं भेंट करें। हरे रंग के वस्त्र भी भेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। धनेश और पंचमेश बुध का आपकी राशि भाव में अर्थात फर्स्ट हाउस में ही गोचरवश प्रवेश होगा। मन और बुद्धि में नया जोश, नई आशा की चमक दिखाई देगी और आपके काम में अब मन लगने लगेगा।
और इस समय काल में, इस गोचर में, अपनी वाणी के प्रभाव से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि दूसरों की निंदा करने में, चुगलखोरी में अपना समय वेस्ट नहीं करें। ऑफिस में गॉसिप से बचें। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ समय तक मधुरता बने रहने की आशा है। माता के स्नेह और सुख में वृद्धि होने लगेगी। फाइनेंशियल लॉस या पुलिस कंप्लेंट का या बंधन का भय रहेगा। छोटे मोटे झगड़ों के कारण नुकसान हो सकता है। संबंधियों से नुकसान मिल सकता है। यात्राओं में सुख सुविधा नहीं मिल पाएगी। यहाँ तक संभव हो तो इस समय काल में यात्रा करने से बचना चाहिए। उपाय के तौर पर भगवान गणपति जी की पूजा अभिषेक करके उन्हें दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। तो आइए अब बात करें मिथुन राशि की। लग्नेश और सुकेश बुध आपकी राशि से 12वें भाव में, एक्सपेंसेस भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपके लिए यह परिवर्तन एक्सपेंसेस बढ़ाने की स्थिति पैदा करेगा। धन में तथा सुख में कमी आएगी। मन में संताप रहेगा। खाने पीने की वस्तुओं में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा और लड़ाई झगड़ों के कारण प्राय सभी कार्यों में समस्या आने लगेगी। शत्रुओं द्वारा या विरोधियों द्वारा अपमान हो सकता है। हार मिल सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पर उन विद्यार्थियों को शिक्षा में बाधा या असंतुष्टि प्राप्त हो सकती है जो ग्रेजुएट या उसके ऊपर की कोई एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले हैं। उपाय के तौर पर पशुओं को हर बुधवार को हरा चारा खिलाना चाहिए। आइए अब बात करें कर्क राशि की। द्वादशेश और पराक्रमेश बुध का आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा। आपके रुके हुए जो काम है वो अचानक तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। साथ ही भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, जिससे आप फायदे की स्थिति में रहेंगे। हालांकि नौकरीशुदा जातकों पर काम का प्रेशर यहाँ पर बना रह सकता है, लेकिन यह भी तय है कि यदि आप इस समय मन लगा करके काम करेंगे तो फ्यूचर में आपके मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। संतान प्राप्ति की संभावनाएं भी बन रही है। शुभ कार्यों में प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो उपाय के तौर पर जरूरतमंद विद्यार्थियों को आपको किताबें, पेन, पेंसिल या जो भी उनके जो कोर्स की बुक्स है वो आपको दिलवानी चाहिए या उनको भेंट करनी चाहिए। आइए अब बात करें सिंह राशि की। लाभेश और धनेश बुध का आपकी राशि से कर्म भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। लंबे समय से चली आ रही जो दुविधा है या कश्मकश है वो कुछ समय के लिए कम हो सकती है। किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। शत्रुओं की पराजय देखने का सुख मिल सकता है। व्यवसाय में है तो टर्नओवर सुधरने लगेगा। आर्थिक स्थिति में भी आप तेजी से खुद को नियंत्रित कर लेंगे और नए नए ढंग, स्कीम अपना करके अपने कामकाज को बढ़ा लेंगे। इस समय मानसिक, शारीरिक सुख और शानदार दाम्पत्य सुख भी प्राप्त होगा। आप द्वारा जनहित के, समाज हित के, जरूरतमंदों के भरण पोषण के काम भी हो सकते हैं। उपाय के तौर पर नित्य तुलसी के पौधे के सामने शाम के समय आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। आइए अब बात करें कन्या राशि की। लग्नेश और कर्मेश बुध का आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचरवश प्रवेश होगा, अर्थात 9th हाउस में प्रवेश होगा। आपके लिए समय सौभाग्यशाली रहने के संकेत हैं। विशेषकर मीडिया, सिनेमा, रंगमंच, संगीत, साहित्य और कला क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए समय काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव कहा जा सकता है। इस समय आप अपने किसी क्रिएशन से, प्रस्तुति से या कोई रचना आदि से विशेष प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि खर्चे जो बढ़ने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन फिजूल खर्चे से जितना हो सके बचने का प्रयास करना है। यात्राओं में असुविधा या लॉस हो सकता है। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन संकटनाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करें और अष्टविनायक कवच धारण करें तो और ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। आइए अब बात करें तुला राशि की। भाग्येश और द्वादशेश बुध का आपकी राशि से अष्टम भाव में, मारक भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। इस गोचर से धन का लाभ तथा संतान का सुख मिलेगा। संतान से मिलना संभव होगा या संतान का साथ मिलेगा। साथ ही पारिवारिक कलह और शारीरिक कष्ट में राहत मिलने लगेगी। वाणी और विचार में संयम रखना है और कार्य व्यवसाय में भी धैर्य बनाए रखना है। कुछ समय बाद में आपका जीवन सामान्य बना रहेगा। शत्रुओं पर नियंत्रण प्राप्त होगा। सफलता और प्रसन्नता बढ़ेगी। आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी प्रगति संभव है। उपाय के तौर पर आपको तुलसी के पौधे में रोज पानी देना है और साथ ही साथ तुलसी पत्र का सेवन करना है। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। लाभेश और अष्टमेश बुध का आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। दाम्पत्य जीवन में चल रही उथल पुथल शांत होने का समय है। अगर किसी तरह के जो कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो इसका समाधान भी इस समय निकल सकता है।
व्यवसायी जातकों के लिए भी समय शुभ रहने की उम्मीद की जा सकती है। सरकार की ओर से कोई न कोई भय लगा रहेगा या बहुत खर्च करना पड़ेगा। यात्रा आपकी सुख से पूरी नहीं हो पाएगी और कई चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे। उपाय के तौर पर भगवान गणपति जी की पूजा अभिषेक करके उन्हें दूर्वा जरूर चढ़ाएं। आइए अब बात करें धनु राशि की। सप्तमेश और कर्मेश बुध का आपकी राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा। इस गोचर में कंपटीशन, एग्जाम, इंटरव्यू में आपको सफलता मिल सकती है। ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ने का, सुनने का अवसर मिल सकता है। शत्रुओं को शांत कर पाएंगे और अच्छा शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त होगा। लेखन या संगीत कला में प्रसिद्धि मिल सकती है। जो लोग व्यवसायी हैं वो भी अपने कॉम्पिटिटर द्वारा दी जा रही जो चैलेंजेस है उनका सामना करने में समर्थ हो जाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, मेहनत का लाभ और अधिक मिलने लगेगा। उपाय के तौर पर एक साबुत कद्दू को अपने शरीर से 11 बार घुमाकर या सिर के ऊपर से 11 बार घुमा करके उससे जल में विसर्जित करना है या चौराहे पे जाकर के फोड़ देना है या जानवरों के सामने फोड़ देना है। आइए अब बात करें मकर राशि की। भाग्येश और रोगेश बुध का आपकी राशि से 5वें भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहने के संकेत मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स को अपने कैरियर पर फोकस करने की आवश्यकता है। इससे आपका जीवन बहुत शानदार हो सकता है। संतान से, विशेषकर पुत्र तथा जो अपने जीवन साथी से अच्छी खासी बहस हो सकती है, उनको मनाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक क्षेत्र में आप दिमाग का लोहा मनवा सकते हैं। उपाय के तौर पर छोटे छोटे बच्चों को हरे रंग की कोई न कोई खिलौना या जो भी सामान हो वो भेंट करें। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। पंचमेश और अष्टमेश बुध का आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। फाइनेंशियल गेन मिल सकता है, चाहे कहीं से भी मिले। साथ ही कमीशन, ब्रोकरेज में अच्छी आमदनी के संकेत हैं। माता के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है। विशेषकर जो जातक कामकाज के सिलसिले में घर से दूर रहते हैं उन्हें घर की याद सता सकती है। जमीन जायदाद में वृद्धि या कुछ सौदे करने का संकेत मिल रहा है। अच्छे विद्वानों तथा भले लोगों से तथा उच्च पदस्थ लोगों से मित्रता बढ़ेगी। आप उनके सर्कल में आएंगे। घरेलू जीवन का सुख भी अच्छा मिलेगा। जो प्रेम प्रसंगों में व्यस्त है उनकी रोमांटिक लाइफ अच्छी बनी रहने के आसार है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन बुध ग्रह के बीज मंत्र ओम बम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए अब बात करें मीन राशि के बारे में। आपकी राशि के चतुर्थेश और सप्तमेश बुध का आपकी राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा। बुध का यह परिवर्तन आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आया है। एक और जहां आपको अपनी मेहनत का फल इस समय मिल सकता है, तो वहीं दूसरी ओर सफलता प्राप्ति के लिए आपको प्रयास भी खूब करने पड़ेंगे। जो आप परिवारजन हैं उनसे झगड़ा या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इस समय लोगों से बातचीत करते समय सही शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करें। विशेषकर जो ऑफिस है जहाँ पर आपका कामकाज की जगह है वहाँ पर फिजूल की बातें या गॉसिप से आपको बचना है। गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना है। विरोधियों पर भी नज़र जमाए रखें। नए नए फ्रेंडशिप्स, नए नए रिलायबल सोर्स भी डेवलप होंगे। उपाय के तौर पर आपको हर बुधवार जानवरों को हरा चारा छोड़ना, खिलाना है। तो आइए अब बात करते हैं बुध ग्रह से बनने वाले विशेष योगों के बारे में। बुध और शुक्र की युति से बनने वाला योग है लक्ष्मी नारायण योग। सूर्य और बुध की युति से बनने वाला योग है बुधादित्य योग। बुध और राहु की युति से बनने वाला योग होता है जड़त्व योग। और बुध के स्वराशि का होकर के केंद्र में होने से पंच महापुरुष योग में से एक योग बनता है भद्र महापुरुष योग। तो आइए अब बात करते हैं बुध के उपायों के बारे में। आपको नित्य गणपति जी की या विष्णु जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। आप चाहे गणपति चालीसा का पाठ करें या विष्णु चालीसा का पाठ करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें या विष्णु भगवान के लिए पुरुष सूक्त का पाठ करें, ओम गंग गणपते नमः का या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप में से वे लोग जो लोन से परेशान हैं, तो लोन से राहत के लिए, कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा अभिषेक करके दूर्वा अवश्य चढ़ाएं और ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ भी करें। नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करके आपको तुलसी पत्र उन पर चढ़ाना है और वही तुलसी पत्र प्रसाद के रूप में ले लेना है, सेवन कर लेना है। आपको हर बुधवार को हरे साबुत मूंग या मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल, कांसे के बर्तन या कपूर का सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना चाहिए। और यही दान यदि बुध के नक्षत्रों में करें, अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती नक्षत्र के भीतर किया जाए तो और ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। अष्टविनायक कवच और 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना शुभ है।
जो सामर्थ्यवान है वो अष्टविनायक कवच और 10 अवतार विष्णु कवच का संयुक्त पेंडल बना करके भी धारण कर सकते हैं। इसका और ज़्यादा विलक्षण प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये था बुध का वृष राशि में गोचर फल आपकी राशि के लिए क्या देने वाला है। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये आपको गोचर फल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। जब समस्या आए उसके बाद में समाधान ढूंढने से अच्छा है कि समय से पहले आने वाली समस्याओं को जान लिया जाए और उसके बारे में जागरूक रह करके उचित उपाय किए जाए। तो जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, आपका सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन से आप इस नंबर पर संपर्क करके शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। वो चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हो, वो स्थिति जो आपकी इच्छा आपकी है कि आप किस ढंग से बातचीत करना चाहते हैं। जो भी आपकी समस्या है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत होकर के अपनी समस्याओं के बारे में या जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।